कक्षा 7 के विद्यार्थियों, आज कारक में तुम लोगों को अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले है अपादान कारक। अपादान कारक जहाँ पर दो वस्तुओं में अलगाव हो, जनन हो या एक वस्तु दूसरे वस्तु से भयभीत हो या एक प्राणी दूसरे प्राणी से लज्जा करता हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ते का अलगाव हो रहा है, इसलिए पेड़ में अपादान कारक है। उसी तरह से गंगा हिमालय से निकलती है, क्या यहाँ पर गंगा का हिमालय से जन्म हो रहा है, इसलिए हिमालय में अपादान कारक हुआ। उसी तरह से बच्चे शेर से डर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे शेर से भयभीत हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। उसी तरह से बहू ससुर से लज्जा करती है, इसलिए ससुर में यहाँ पर अपादान कारक हुआ। छठवां है संबंध कारक। जहाँ पर एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से स्थापित हो, वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे यह मेरी माता है, मेरी और माता में संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए मेरी में संबंध कारक है। उसी तरह से यह पुस्तक राम की है, पुस्तक और राम के बीच संबंध है, इसलिए राम में संबंध कारक हुआ। सातवां है अधिकरण कारक। चिड़िया, जहाँ पर क्रिया के आधार का पता चलता हो या जहाँ पर क्रिया संपन्न होती है, वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, यहाँ बैठने का आधार पेड़ पर है, इसलिए पेड़ में अधिकरण कारक हुआ। उसी तरह से किसान खेत में हल चला रहा है, यहाँ पर खेत में अधिकरण कारक हुआ, क्योंकि खेत ही क्रिया का आधार है। उसी तरह से आकाश में चिड़िया उड़ रही है, आकाश में अधिकरण कारक है, क्योंकि क्रिया का आधार आकाश है। अब यह पाठ तुम लोग का समाप्त हुआ और इस पर आधारित कुछ प्रश्न नोट कर लो और अपने कॉपी पर सुंदर ढंग से उसका उत्तर लिख लेना। अपादान कारक किसे कहते हैं, संबंध कारक किसे कहते हैं और आखिरी है अधिकरण कारक किसे कहते हैं।